आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज की ये लीला कथा हमारे साथ दिल्ली से प्रीति जी ने शेयर की है, जिससे सुनने के पश्चात जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, जिनके मन में ये शंका होती है कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजित हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम भांगे बिहारी जी की भक्त हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती। हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आता है, हमारे घर में काफ़ी सारी बीमारियां हैं, काफ़ी सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों, और क्यों ठाकुर जी हमारी रक्षा नहीं करते, और किस वजह से ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, ऐसा क्यों होता है। इन सभी शंकाओं का जो मन में चलती हैं भक्तों कि उनका जो है रिप्लाई भी इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों को दिया है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। दिल्ली में रहने वाली प्रीति जी कहती हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है। सभी भक्त जो है प्रयागराज महाकुंभ जाकर स्नान करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, उनके परिवार वाले भी महाकुंभ स्नान करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने काफ़ी बार, जब से महाकुंभ स्नान शुरू हुआ है तभी से काफ़ी बार प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रीति जी को जो हस्बैंड है दोस्तों, वह नोएडा कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन्हें जो है स्नान के लिए छुट्टी नहीं मिल पाई। उनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अब प्रीति जी कहती है कि पूर्णिमा पर उन्होंने महाकुंभ स्नान के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्रीति जी के साथ उनकी बूढ़ी सासू माँ, उनके 2 छोटे बच्चे, उनके हस्बैंड और ठाकुर जी यानी पूरी फैमिली महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाली थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भीड़ बहुत अधिक है और स्नान करना इतना संभव नहीं है, तो हालात को देखते हुए प्रीति जी के पति ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और पूर्णिमा के बाद स्नान करने के लिए प्रोग्राम बनाया। अब प्रीति जी कहती है कि वह 15 फरवरी के दिन जो है महाकुंभ स्नान के लिए घर से निकले। उनकी रात 10 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वह रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वह समय से पहले ही पहुंच गए। वह 8:30 बजे वहां पहुंच गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह लेट हो जाए, उनकी ट्रेन छूट जाए और इस बार भी स्नान करने का मौका उनके हाथों से निकल जाए। प्रीति जी कहती है कि हम पूरी फैमिली, मेरी सासू माँ, मेरे 2 बच्चे, ठाकुर जी और मेरे हस्बैंड, हम सभी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वह जोर जोर से रोने लगा। अब उसे रोता हुआ देखकर मेरे हस्बैंड और प्रीति जी कहती है मेरी सासू माँ, हम सभी जो है घबरा गए कि अचानक से इतना तेज दर्द क्यों हो गया, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। काफी देर तक मेरा बेटा रोता रहा, लेकिन उसके पेट में आराम नहीं हुआ। दोस्तों, अब प्रीति जी कहती है उसकी हालत को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करते हैं, आप लोग यहीं पर बैठ जाइए और मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। कोई आसपास अगर हॉस्पिटल होगा या कोई मेडिकल स्टोर होगा, वहां से मैं इसे दवाई दिलाकर लाता हूँ। अभी ट्रेन आने में दोस्तों कभी कुछ समय था, जब तक मैं इसे लेकर वापस आ जाऊंगा, ऐसा हस्बैंड ने कहा। लेकिन आप लोग यहीं पर बैठे रहना, यहाँ से उठना मत जब तक मैं ना आऊं, आप लोग कहीं मत जाना। ऐसा बोलकर प्रीति जी कहती है मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर जाने लगे। मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मैं ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी कि ठाकुर जी, हम तो स्नान के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ हो, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। आपके साथ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में ना जाने इतने कष्ट क्यों आते हैं। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, किसी कार्य में हमें सफलता भी नहीं मिलती। और देखिए कि अब तो हम कितने शुभ काम के लिए जा रहे थे, प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, आप भी हमारे साथ हो, लेकिन अचानक से बेटे की तबीयत खराब हो गई। ठाकुर जी, क्या आपकी दृष्टि कभी हमारे ऊपर नहीं पड़ती, क्या आप कभी हमारी तरफ नहीं देखते। मन ही मन में जाने कितनी सारी शिकायतें प्रीति जी कहती हैं मैं ठाकुर जी से कर रही थी। काफी समय हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर नहीं लौटे। अब मेरी सासू माँ और मुझे चिंता होने लगी थी। हमने उन्हें कॉल लगाया, लेकिन वह हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। इससे हमारी चिंता और भी अधिक बढ़ रही थी, जिसके कारण अब उनके सासू माँ भी ठाकुर जी के सामने रोने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर जी, मेरा बच्चा ठीक तो होगा, ये कैसी परीक्षा है, हम तो स्नान के लिए जा रहे थे और हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये कहकर उनकी सासू माँ रोने लगी। ट्रेन आने का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन अभी तक उनके हस्बैंड उनके बेटे को लेकर नहीं आए थे। प्रीति जी कहती हैं तभी अचानक से जो उनकी ट्रेन थी, जो वो थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली थी, लेकिन अनाउंसमेंट के कारण उनका प्लेटफॉर्म बदल गया। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि उनका प्लेटफॉर्म बदल गया है, तो वहां पर जितने भी लोग थे वे सब अफरा तफरी मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे। प्रीति जी कहती है हमें हमारे हस्बैंड ने मना किया था कि वहां से नहीं उठना है, कहीं नहीं जाना है, और हमें यह भी नहीं पता था कि अब हमें कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। इस वजह से हम जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहे, लेकिन जो लोग थे वे
इधर उधर भागने लगे। एकदम से बड़ी तेज भगदड़ मच गई। ट्रेन आने का प्लेटफॉर्म बदलने की बात सुनकर सभी लोगों में जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और यात्री जो है इधर उधर भागने लगे। सीढ़ियों पर काफ़ी लोग बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब जब भगदड़ मची तो प्रीति जी कहती है वहाँ सीढ़ियों पर जो लोग बैठे थे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वे सब लोग जो हैं भीड़ की में पैरों के नीचे दब गए। वहाँ काफ़ी हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। एकदम से इतनी भयानक स्थिति हो गई जिसमें हम लोग भी घबरा गए। लेकिन जहाँ पर हम बैठे थे हम वहाँ से नहीं हिले। वहीं पर हम एक तरफ होकर ठाकुर जी को लेकर अपनी बेटी को लेकर प्रीति जी कहती है अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर हम वहीं पर बैठे रहे। दूसरी ओर हमें अपने हस्बैंड को लेकर अपने बेटे को लेकर भी चिंता हो रही थी। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी दोस्तों की देखकर डर लग रहा था। फिर हम ठाकुर जी से कहने लगे हे ठाकुर जी ये सब क्या हो रहा है, फिर से हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे पति की रक्षा कीजिए। और घबराकर प्रीति जी कहती हैं वह जोर जोर से रोने लगी। पीढ़ियों पर बैठ के हुए काफ़ी लोग जो है वह भीड़ के नीचे दब गए। उनमें से काफ़ी घायल हो गए, काफ़ी लोगों की जान चली गई। कुछ देर के बाद वहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी पहुँचे। उन्होंने वहाँ आकर भीड़ को कंट्रोल किया, लोगों को वहाँ से हटाया। जो घायल लोग थे उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया और जो वहाँ पर भीड़ के नीचे लोग दब कर मर गए थे उन सबको भी जो है हॉस्पिटल पहुँचाया। प्रीति जी कहती है उस भयंकर मंजर को देखकर हमारी सांसें थम रही थी। मेरी सासू माँ की हालत भी बहुत अधिक खराब हो रही थी। मुझे अपने हस्बैंड और बेटे के लिए चिंता हो रही थी। मैं बार बार ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी, बार बार ठाकुर जी के साथ झगड़ा कर रही थी और मेरा विश्वास भी उनके ऊपर से डगमगा रहा था कि ठाकुर जी हमारे साथ है, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। कहीं उस भीड़ में, उस भगदड़ में उनके बेटे को चोट ना लग गई हो, कहीं उस भीड़ में उनके हस्बैंड को चोट ना लग गई हो। काफ़ी सारी बातें प्रीति जी कहती हैं उनके मन में चल रही थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटे को आते हुए देखा, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया था जहां पर वह अपनी सासू माँ और अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और वह दूसरी जगह जाकर खड़ी थी। जब उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा, अपने बेटे को देखा तो उन्होंने दूर से आवाज़ लगाई और इशारा किया कि हम सब लोग इधर हैं। उनके पति जो हैं हल्का सा पैर से लंगड़ा कर चल रहे थे, जिसे देखकर प्रीति जी काफ़ी घबरा गई। उन्होंने दौड़कर अपने पति से पूछा कि आप ठीक तो हो, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई और आप तो बाहर थे, फिर आपके पैर में चोट किस प्रकार से लगी। तब उनके हस्बैंड ने बताया कि जब वह अपने बेटे को लेकर आ रहे थे, जिस रिक्शे में वे बैठे थे उस रिक्शे में अचानक से एक वाहन ने आकर टक्कर मार दी। उसी में उन्हें थोड़ी सी चोट लग गई। ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, हल्की सी पैर में चोट लगी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने उनकी और उनके बेटे की रक्षा की है। ऐसा बोलकर वे प्रीति जी को समझाने लगे। प्रीति जी ने के हस्बैंड भी ठाकुर जी में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। वे कहते हैं कि मैं तो घबरा गया था कि जब मुझे पता चला कि प्लेटफॉर्म को लेकर भगदड़ मच गई है, अंदर रेलवे स्टेशन में काफ़ी लोग मर गए हैं, काफ़ी घायल हो गए हैं, मेरी तो सांसें ही थम गई थी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था, हे ठाकुर जी मेरे परिवार की रक्षा करना। लेकिन मुझे ज़रा सा भी चिंता नहीं थी क्योंकि मैं जानता था ठाकुर जी तुम्हारी गोदी में हैं और वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, माँ की रक्षा करेंगे, मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। मुझे उन पर अटूट विश्वास था। अब अपने पति को ठाकुर जी के प्रति ऐसा अटूट विश्वास देखकर प्रीति जी कहती है उन्हें मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वे स्वयं वो विश्वास ठाकुर जी पर नहीं कर पा रही थी। स्थिति को देखते हुए वो घबरा गई थी, ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, उनका विश्वास डगमगा रहा था। लेकिन उनके हस्बैंड का विश्वास जो है दोस्तों ठाकुर जी पर अटूट था और उनके हस्बैंड के विश्वास के कारण ही उनका पूरा परिवार जो है वे सुरक्षित था। अब जब वह अपनी बात अपने पति को बताती है और कहती है कि मैं तो ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी, लेकिन देखो आज ठाकुर जी के कारण ही हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो पाई है। अगर बेटे की तबीयत खराब नहीं होती तो आप उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं जाते और हम सुरक्षा स्थान पर नहीं बैठते, हम भी उस भीड़ की तरह महाकुंभ जाने के लिए इधर उधर दौड़ते और उस भीड़ में फंसकर ना जाने हमारे साथ क्या हादसा हो जाता। मम्मी जी तो बुजुर्ग है, उनकी जान भी जा सकती थी और हमारे बच्चे भी छोटे हैं, उस भगदड़ में हमारे बच्चों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ थे, उन्होंने सारी परिस्थिति को भी बदल दिया। अचानक से उन्होंने बेटे के पेट में दर्द करके आपको रेलवे स्टेशन से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, जबकि मैं और मम्मी जी और मेरी बेटी हम सब अपने स्थान में से जरा भी नहीं हिले क्योंकि आपने हमें मना किया था।
और हम आप लोगों को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। भला हम अकेले महाकुंभ स्नान के लिए कैसे जा सकते थे, हम सबको तो साथ जाना था, इसलिए हम अपने स्थान पर ही बैठे रहे। हम भीड़ के साथ इधर उधर नहीं भागे। यह सब कुछ जो है ठाकुर जी की ही लीला है। उन्होंने ही सारी परिस्थिति भी बदल थी, उन्होंने ही ये सब किया है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करना चाहते थे, हमारे प्राणों की रक्षा करना चाहते थे, हमारे परिवार की रक्षा करना चाहते थे। दोस्तों देखिए, जो कर्म में लिखा होता है वह हमें भुगतान ही करना पड़ता है। हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। हम जो कर्म करते हैं उसके प्रारब्ध उसे भुगतान ही करने पड़ते हैं। इस जन्म में जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसे पाप कर्म हो जाता है जिसका प्रारंभ हमें भुगतान ही करना है पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम ठाकुर जी की शरण में होते हैं ना और हमारे जीवन में संकट आते हैं तो प्रारंभ तो हमें भोगने हैं, लेकिन ठाकुर जी की अगर हम सेवा करते हैं, उनकी शरण में हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर तो है ही। हमें बहुत कम मात्रा में भुगतान करने पड़ते हैं, बहुत कम मात्रा में हमें अपने कष्टों को काटना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी उन्हें बदल देते हैं। हमारे बड़े से बड़े दुख को छोटे से दुख में परिवर्तन कर देते हैं। मान लीजिए आपको कोई जो है पत्थर उठाकर मारता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, आपको खून निकलेगा, पीड़ा होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पत्थर की जगह आपको कोई रुई से बोल बनाकर वो मार दे, उसे आपको पीड़ा नहीं होगी। लेकिन कार्य वही है कि आपको किसी ने मारा है तो कर्म फल का फल अवश्य भुगतना है। लेकिन वह आप तक आते आते अगर आप ठाकुर जी की शरण में हो, वो सारी संकट कम मात्रा में आपके पास आएगा। ठाकुर जी उसे बहुत कम मात्रा में आप तक पहुंचाएंगे। उसका प्रारंभ भी कट जाएगा, आपका कर्म भी कट जाएगा और ठाकुर जी की दृष्टि भी आपके ऊपर रहेगी। आपके सुख में दुख में हर समय ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं। तो कभी भी जीवन में परेशानी आती है ना दोस्तों, मुसीबत आती है और आप ठाकुर जी के भक्त हो, तो आपको उनके ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए। आप उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग लानी चाहिए। आपको अपने मन में सोचना चाहिए, क्या पता हमारे भाग्य में इससे भी ज़्यादा अधिक कष्ट लिखा हो। ठाकुर जी ने हमें कष्ट को कटाकर हमें ये कम मात्रा में भोगने के लिए दिया हो, क्योंकि ठाकुर जी जो भी करते हैं वो अपने भक्तों के लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी वो अपने भक्तों का जीवन में आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है या फिर ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि जो हमने प्रारंभ है, जो हमारे जो कर्म है, बुरे कर्म करके जो हमने प्रारंभ इकट्ठा किया है दोस्तों, वह हमारे पूजा पाठ करने से जल्दी जल्दी कटने लगते हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जब हमारे प्रारंभ समाप्त हो जाते हैं ना, हमारे कर्मों का हिसाब होता है, जब हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरते हैं। फिर हमारे जीवन में सब संकट दूर होकर हमारे ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि जो है वो सदैव रहती है, दुख में भी और सुख में भी। लेकिन जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे प्रारंभ है वे सब खत्म हो जाते हैं, उसके पश्चात हमें जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल प्राप्त होता है। जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त होता है। सुख में हमेशा ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, लेकिन सुख में हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं करते, इसीलिए सुख में भी हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। प्रीति जी कहती है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी ने हमारे जीवन में होने वाली इस अनहोनी को एक हल्की सी चोट में परिवर्तन कर दिया था, यानी उनके हस्बैंड के पैर में एक हल्की सी चोट लगी थी, जबकि उनके जीवन में इतना बड़ा हादसा लिखा था। ये सब ठाकुर जी की कृपा नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी ने ही उनके परिवार की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की, उनके बच्चों की रक्षा की। ठाकुर जी उनके साथ थे, इसी वजह से उन्होंने यह सारी लीला रच दी, जिसके कारण से आज प्रीति जी का परिवार सुरक्षित है। सभी कभी भी ठाकुर जी पर संदेह नहीं करना चाहिए दोस्तों। प्रीति जी कहती हैं कि जब वह इस बात को समझी, उनकी सासू माँ ने भी इस बात को समझ लिया कि वह सब लड्डू गोपाल की लीला थी। उनका स्टेशन पर आना, उनके बच्चे की तबीयत खराब होना, उनके बेटे का वहां से जाना और फिर उसे हल्की सी चोट लगना, ये सब ठाकुर जी की लीला थी। क्योंकि अगर उनका बेटा वहां पर होता, प्रीति जी के हस्बैंड वहां पर होते, तो वो लोग भी अनाउंसमेंट हुआ था उसे सुनकर अवश्य ही दौड़ते और इस भीड़ में उनकी माता जी को भी चोट लगती है, उनके बच्चों को भी चोट लगती है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था दोस्तों। इस वजह से ठाकुर जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह लीला रच दी और वह जहां पर बैठे थे वहीं पर सुरक्षित बैठे रहे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों में आने के बाद उन्हें सेफ्टी के साथ वहां से हटाया, लेकिन किसी का कोई चोट नहीं आई। अब प्रीति जी कहती हैं उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी, वह लोग घर वापस सुरक्षित लौट आए। अब वह कहती हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, ठाकुर जी की इच्छा होगी, वो लोग महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। वो घर वापस आ गए, ठाकुर जी का नाम लेकर उनके जा करके घर पर ही उन्होंने स्नान करेंगे। ठाकुर जी के कारण उनका परिवार सुरक्षित घर पहुंचा
पहुंचा है, यह सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है। लड्डू गोपाल ने ही उनके परिवार की रक्षा की है। प्रीति जी कहती है कि वह अक्सर ठाकुर जी से शिकायत करती थी कि उनके घर में परेशानियां क्यों हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने मौत को अपने इतने करीब से देखा ना दोस्तों, और ठाकुर जी की लीला को देखा कि किस प्रकार से मौत के मुंह से ठाकुर जी ने उनके परिवार को निकाल कर लेकर आए हैं, सुरक्षित घर पहुंचाया है, उसके बाद से कहती हैं कि वह उनका विश्वास ठाकुर जी के प्रति अटूट हो गया। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में प्रेम और श्रद्धा और भी अटूट हो गया। अब वह कभी भी ठाकुर जी से जो है शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि आज ठाकुर जी की कृपा से ही वो सब सही सलामत अपने घर पहुंच पाए हैं। प्रीति जी कहती हैं कि ठाकुर जी इस हादसे से उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया था। जो वह हमेशा ठाकुर जी से शिकायत करती रहती थी, अब उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका है किस प्रकार से ठाकुर जी बड़े से बड़े हादसों को एक छोटे से हादसों में परिवर्तन करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जिन भी भक्तों को मन में संदेह होता है, शंका होती है, ठाकुर जी से शिकायत होती है, इस लीला कथा को सुनने के पश्चात अवश्य ही उनकी जो शिकायत है वह दूर हो गई होगी, क्योंकि उन्हें यह मार्गदर्शन अवश्य मिला होगा कि ठाकुर जी किस प्रकार से बड़े संकट को छोटे से छोटे संकट में परिवर्तन करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से वे हमारे जो बुरे प्रारंभ होते हैं उन्हें भोगने में भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में ना कितने कष्ट लिखे हैं, ना जाने कितनी परेशानियां लिखी है, लेकिन ठाकुर जी समय समय पर हमारा साथ देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसीलिए उन पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी अटूट हो जाए। उन्हें ये मार्गदर्शन अवश्य मिले कि किस प्रकार से ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों की बड़े से बड़े संकट से रक्षा करते हैं। अगर हम उनकी शरण में होते हैं तो किस प्रकार से वे हमारे जीवन में लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी ने जिस प्रकार से प्रीति जी के परिवार की रक्षा की, उसी प्रकार से आपके जीवन में परिवार की भी रक्षा करे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं लाती रहूँगी आपके साथ लड्डू गोपाल की लीलाएं, सच्ची घटनाएं। अभी फ़िलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।